सीटों पर आज मतदान खत्म होने के बाद से अब तमाम चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। इन एग्जिट पोल को देखकर कम से कम कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर है, क्योंकि जो दावे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से की जा रही थी वो इन एग्जिट पोल्स में अनुमान के तौर पर प्रेजेंट की गई हैं। बात करें इन एग्जिट पोल में तो CNN 24 की तरफ से भाजपा प्लस को 21 सीटें, कांग्रेस प्लस को 59 सीटें दी जा रही हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 10 सीटें ही दी गई हैं। अब अगर हम बात करें ध्रुव रिसर्च की तो इसने भाजपा प्लस के खाते में 27 सीटों के आसपास दे रही है। वही कांग्रेस प्लस की बात करें तो इनकी तरफ से 57 सीटें दिया जा रहा है। अन्य की बात करें तो इन्हें 0 से 6 सीटों का अनुमान लगाया गया है। अब रिपब्लिक मैट्रिक्स की बात करें तो भाजपा प्लस के खाते में इन्होंने 18 से 24 सीटें दे रखी हैं। कांग्रेस प्लस के खाते में 55 से 62 सीटों का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 2 से 5 सीटों पर ही इन्हें समेट दिया जा रहा है। अब पीपुल्स पल्स की बात करें तो इनकी तरफ से भाजपा प्लस को 20 से 32 सीटें ही दी गई, जबकि कांग्रेस के लिए खुशी की लहर है, क्योंकि इसमें उनको 49 से 61 सीटों का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 तक ही सीटें दी गई है। अब अगर हम बात करें डेटा अंश और रेड माइक के द्वारा किए गए सर्वे की तो इनकी तरफ से बीजेपी को बेहद कम सीटें 20 से 25 का अनुमान लगाया गया, जबकि कांग्रेस के लिए इनकी तरफ से भी पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है। इन्होंने अपने सर्वे में जो है वो 50 से 55 सीटें कांग्रेस को दी है। इसके अलावा अन्य के लिए इन्होंने 0 से 4 सीटों का अनुमान लगाया गया। मनी कंट्रोल की बात करें तो इसकी तरफ से जो सर्वे किया गया उसमें 24 सीटों के आसपास भाजपा सिमटती हुई नजर आ रही है, 58 सीटों के आसपास कांग्रेस है, वहीं 6 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है। अब हम बात करते हैं आज तक और सी वोटर के द्वारा किए गए सर्वे की, क्योंकि लगातार लोग एग्जिट पोल के बारे में अब खबरें ढूंढ रहे हैं और ये पता करने की कोशिश में है कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में जो टकराव हुई थी वो हरियाणा चुनाव में कौन सा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। तो रिजल्ट से पहले आज तक सी वोटर के सर्वे के द्वारा बताया जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 20 से 28 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 50 से 58 सीटें हैं। वहीं अदर्स की बात करें तो इनके खाते में 10 से 16 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये महज अनुमान ही है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि किस तरीके से एग्जिट पोल फेल होते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस हिसाब से एग्जिट पोल अपने सर्वे में कांग्रेस को जिताते हुए नजर आ रहे हैं, और जीतना ही दूर की बात है, कांग्रेस के लिए जिस तरीके से पूर्ण बहुमत और एक बम्पर बहुमत की तरफ इशारा किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं माना भी जा सकता है, क्योंकि चुनाव के दौरान जिस तरीके से खबरें आ रही थी उसमें कहीं न कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी पहले से बताई जा रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री सैनी क्या कुछ दावा कर रहे हैं, पहले उनको सुनवाते हैं आपको। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ ये एग्जिट पोलों की पोल कई बार पहले भी खुल चुकी है। मुझे नहीं समझ आता ऐसा कौन सा तो मतदान हो रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, अभी तो अंतिम व्यक्ति तक ने वोट डाली नहीं है, और अभी टोटल परसेंटेज भी नहीं आई है, एग्जैक्ट परसेंटेज, उसको आने में टाइम लगता है। तो कैसे बता देंगे आप? जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो मानते हैं 8 तारीख को आंकड़े बदलेंगे, 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। सर, आपका भी असेसमेंट होगा, सुबह से आप अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आपके मुताबिक कितनी सीटें हैं? नहीं, सीटें का मैं नहीं कहता, लेकिन भारी बहुमत से
कांग्रेस बन जा रही, मेरी 60 से भी ऊपर हो सकती है और जितनी भी होती, मैं कह दूं 60 सीट आ जाए 70, आपको ये असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट ये है भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? हैं? एग्जिट पोल ठीक होंगे क्योंकि सब में 50, 55 इस तरह की सीटें। एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रही हूँ। अच्छा, आपके मुताबिक क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे कि बिल्कुल ही हरियाणा की जनता ने एग्जिट पोल में इस तरह से कांग्रेस को बढ़त दी? ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं और करप्शन और आपके नॉन परफॉर्मेंस, हर उसपे हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। सर, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पर काम करना चाहिए? बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है। सर, एक सवाल यह है कि सीएम पद को लेकर भी सीएम पद को लेकर भी सवाल है। अब तो एग्जिट पोल में लगभग सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको लगता है सीएम आप ही? ये तो आप लोगों का सवाल है, मैं तो कई दफा कह चुका, एक सवाल का बार बार आप लोगों का काम ही है। सवाल ये है, कांग्रेस की पद्धति है, एमएलए बनेंगे, उनसे उनकी राय जानी जाएगी, हाईकमांड फैसला करेंगे, जो भी फैसला करेंगे मंजूर होगा। क्योंकि शैलजा जी भी अलग सबका अधिकार है, आप भी उम्मीदवार हो सकते, कोई ये थोड़ा है। आप भी अपना पुट योर हैट, हु से नो, दिस इज डेमोक्रेसी, एवरीबॉडी शुड एस्पायर, और जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे इसका मतलब उतनी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आपको लगता है शैलजा जी का भी अधिकार है? क्यों नहीं है, हमारी सीनियर लीडर है वो।